Hello students, I Rachana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 10th class English worksheet number 50 from the chapter 2 story about flying from your book First Flight. And this worksheet is dated on 5th of November 2020. देखिए यहाँ पर रोंग लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है 2020। तो ये 5 नवंबर की आपकी वर्कशीट है जो आपके चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उससे लिया गया है। इसका एक्सट्रैक्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक छोटा सा सीगुल उड़ने की कोशिश करता है जबकि वो उड़ने से डरता है। तो किस तरह से कोशिश करता है, किस तरह से उसके वो भूखा अकेला रहता है, कोशिश करता है लेकिन डर के फिर से वापस हो जाता है। तो ये आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे आपको पहले भी बताया था, ये जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ये जो बुक का भी आपका यही नाम है फर्स्ट फ्लाइट और चैप्टर है आपका हिच फर्स्ट फ्लाइट नाम। ये जो है रिटर्न ये लिखा गया है लायोम ओ फ्लैटी द्वारा लिखा गया ये स्टोरी यंग सिकुल की कहानी है जो उड़ने से डरता है। इट फील दैट इट्स विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। उसे लगता है कि उसके जो विंग्स है, उसके पंख हैं, वो उसे उड़ते हुए सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका सहारा नहीं देंगे, उसे उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। द राइटर गिव अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ स्टोरी अबाउट हाउ टू बर्ड ओवरकम हिज फियर। नरेटर ने, जो राइटर है, उसने बड़े अच्छे से इसको स्टोरी को नरेट किया है, बड़ी अच्छी से कहानी लिखी है कि किस तरह से उस पक्षी का जो डर से वो कैसे उस पर ओवरकम बोलते हैं उससे जीत पाता है और कैसे वो उड़ना सीखता है। हमने पहले ही पढ़ा था इसको, पहले वर्कशीट आई थी हमारी इसी चैप्टर से। तो अब कंटिन्यू करेंगे इसको। तो देखिए उसमें हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था कि वो अकेला रहता है, 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया है, वो आसमान में आंखें उठाकर देख रहा है, जो दूर पहाड़ी पर उसे अपनी फैमिली, उसके भाई, उसकी बहन, मम्मी पापा जो हैं वो सब उसे दिख रहे हैं, उस सीगुल को, उस पक्षी को, लेकिन कोई इसके पास नहीं आ रहा है। तो आगे पढ़ेंगे। द साइट ऑफ द फूड मैडनेस हिम, जो देख रहा था कि उसकी माँ खाना लेकर बैठी हुई है पहाड़ी पर, तो वो जो खाना देखकर वो पागल हो रहा था, जो साइट जो उसकी नज़र थी खाने पर वो उसे पागल बना रही थी। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि उसे वो खाना फाड़ना, जो मछली थी उसके हाथ में उसकी माँ के पंजों में, तो उसे वो खाना फाड़ना कितना अच्छा लगता है, उसे टीयर करना कितना, उसे खाना उसे कितना पसंद है उसको। स्क्रैपिंग हिज ब्रीक हाउ नाउ एंड अगेन टू वैन इट, जब वो उसे अभी चोंच से उस खाने को फाड़ कर खाता है तो उसे कितना अच्छा लगता है। गा गा गा, वो अब चिल्लाता है गा गा करके। ही क्राइड बेगर, वो भूख से चिल्लाता है, मांगता है खाना। ब्रिंग हिम सम फूड, गागा करके खाना मांगता है, बेगिंग मांगता है खाना कि उसे कुछ खाना दो। गो को वो इस तरह से मतलब चीख रहा है, जो उसकी आवाज़ है अपनी आवाज़ में चीख रहा है। सी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, वो जो उसकी माँ है वो उसका मतलब ऐसे लगता है कि जैसे सब उसका उपहास उड़ा रहे हैं, जो उसकी बहन है, उसकी जो सब हैं, उसे सबको ऐसे लग रहा है कि सब उसका उपहास कर रहे हैं, सब उसकी मजाक ले रहे हैं कि उसके पास कोई नहीं आ रहा। बट ही कैप्ट कॉलिंग पेंटिवली, वो मतलब फिर भी उन्हें लगातार दर्द, मतलब पेंटिवली होता है प्लेंटिवली दर्द से, यानी कि मतलब भूख से तड़प रहा है वो, उसे फिर भी उन्हें पुकारता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसके 1 मिनट बाद ही अटर्ड वो चिल्लाता है, एक स्क्रीम चिल्लाता है और एक खुशी से चिल्लाता है वो। हिज मदर, क्यों खुश है देखिए वो, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट, और उसे अपनी चोंच में लेकर उसके आसपास उड़ने लगी। बट वैन सी वो जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके सामने थी बिल्कुल, सी हैटर्ड, सॉरी क्या है, ही शी हैटर्ड हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने जो पंख थे उड़ना बंद कर दिया और वो रुक गई, मतलब कि वो अब उसके पास आते आते रुक गई। द पीस ऑफ हिज इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब जो उसके चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो उसकी बिल्कुल उसकी उसके बच्चे की, जो लिटिल सीगुल है उसकी
चोंच के बिल्कुल पास ही था, पहुंचने वाला था चोंच तक। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने इंतजार किया, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ, मतलब इन सरप्राइजिंग वे में वो उसका वेट कर रहा है। उसे आश्चर्य हो रहा है उसकी माँ उसको खाना क्यों नहीं दे रही है, वो हमेशा तो ऐसे नहीं करती। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वो सोच रहा है कि मेरी माँ मेरे पास तक क्यों नहीं आ रहा। वो वेट कर रहा है खाने का कि बिल्कुल चोंच में आने वाला है, लेकिन उसकी माँ उसके पास नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, वह अब भूख से बिल्कुल पागल हो चुका है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो क्या करता है, फिश की तरफ डाइव करता है, कूदता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। और क्या होता है कि जैसे वो कूद छलांग लगाता है, क्योंकि भूख से पागल है वो उसके सामने खाना है, माँ थोड़ी दूर बैठी है, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, छलांग लगाता है और चिल्लाते हुए, स्क्रीम बोलते हैं चिल्लाते, और लाउड तेज से चिल्लाते हुए छलांग लगाता है और गिर जाता है नीचे और आगे की तरफ इनटू स्पेस, आसमान में। देन द मोन्स्टर टेरर सेज्ड हिम विद हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब जो है ये मोन्स्टेरियस बोलते हैं, भयानक, एक राक्षस की तरह, जो उसका डर था वो डर ने मतलब उसको पकड़ लिया है, और उसका दिल जो है अभी भी उसके जो दिल को उस भयानक डर ने पकड़ लिया है, वो डर गया है फिर से। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट इट इज़ ओनली लास्टिंग अ मिनट, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस उसे मतलब लास्ट में कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं दिख रहा, उसने छलांग लगा दी बिल्कुल अपने उस खाने की तरफ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, जैसे ही अभी पीछे हमने पढ़ा था कि इनटू द स्पेस, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वो स्पेस में आ गया, तो जैसे ही उसने देखा कि उसके दिल को मतलब डर ने जकड़ लिया है, यहाँ पर देखिए, तो उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, तो उसने अगली मोमेंट उसने देखा कि जो उसके विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो स्प्रेड फैल गए हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ, यानी कि उसके पंख खुल गए हैं। जैसे डर लगता था, उसे लगता था कि उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे, तो उसके विंग्स खुल गए हैं। द वाइंड रश्ड अगेन हिज ब्रेस्ट फीदर्स, जो हवा है उसके जो छाती के जो उसके पंख हैं उनके उनके अगेंस्ट बहने लगी है, यानी कि उसने उड़ना शुरू कर दिया है। देन अंडर अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों के नीचे जो हवा है वो बहने लगी है, उसके पेट के नीचे से निकल रही है, उसके विंग्स के नीचे से निकल रही है, यानी कि फाइनली वो उसने उड़ना शुरू कर दिया है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपने विंग्स के जो बिल्कुल किनारा है उन पर ऐसे लग रहा है उसे कि हवा उन्हें चीरते हुए जा रही है, उसके पंख जो हैं हवा को चीरते हुए जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग ही हेडलॉन्ग नाउ, अब उसे पता चल रहा है कि वो अब नहीं गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, वो धीरे धीरे नीचे हवा में कभी नीचे आता है उड़ता हुआ और कभी ऊपर जाता है। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा है, अब उसे डर नहीं है। ही जस्ट फेल्ट बिट अ डिजी, उसे बस थोड़े से चक्कर आने लगे हैं, डिजी बोलते हैं चक्कर आना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, वंस एंड ही शोड अपवर्ड, जैसे वो आगे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है पंखों को फड़फड़ाकर, तो उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है क्योंकि वो भूखा भी तो है, गा 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 करता है वो। और हिज मदर स्टूप पास्ट हिम, जो उसकी माता है उसे संभालती है, उसके पास आती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, अब उसकी माँ तेज से पंखों की मतलब जो उसकी पंखों की जो आवाज़ है फड़फड़ाने की वो तेज होती है उसके माँ की, वो उसके पास आती है, उसके पीछे पीछे जाती है उसके वो। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो चिल्लाते हुए दूसरी आवाज़ में चिल्लाते हुए उसे आंसर दे रही है कि वो मतलब उसकी माँ बता रही है कि हम तेरे साथ हैं, इस तरह से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग, अब उसके फादर आते हैं, उसके पिता आते हैं उसकी तरफ, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए अपनी आवाज़ में उसको वो चीयर अप कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि वो उसके साथ हैं। ही सा हिज टू ब्रदर एंड ही, उसने अपने दो भाई और बहन को देखा, फ्लाइंग अराउंड हिज कर्विंग एंड बैंकिंग द शोरिंग इन द ड्राइविंग, उसने अपने दो भाई और बहन को देखा कि वो किस तरह से आसमान में उड़ रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं पानी में, और
वो किस तरह से कट लगाते हुए मतलब कर्व करते हुए, सीधे नहीं मतलब ऊपर नीचे से कर्विंग में, कर्विंग आप समझते हो, कर्विंग ऐसे होती है, तो कैसे ऊपर नीचे होते हुए किस तरह से वो उड़ रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में देखेंगे, अगले पैराग्राफ में क्या है, देन देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नो ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो पूरी तरह से भूल चुका है कि कभी उसे उड़ना आता नहीं था, ये बात भूल चुका है कि उसे कभी उड़ना भी नहीं आता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव अशोर कर्व, और अपने आप को कमांड करता है कि वो डाइव करे, पानी में डाइव डाइव करना, गोता खाए, उड़े, कर्विंग करता हुआ उड़े, चिल्लाते हुए उड़े। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने एक बड़ा हरा समुद्र अपने नीचे देखा। विद द लिटिल रिड्स मूविंग ओवर इट एंड टर्न्ड हिज बीक साइडवे एंड क्रोल्ड amusedly. His parents and his brother and sister had landed on his green floating ahead to him. उसने उस हरे समुद्र को देखा और उसने सोच लिया कि अब वो अपने बहन भाइयों की तरह उसमें डाइविंग करेगा और अपने लिए खाना सर्च करेगा, खुद खाना सर्च जैसे उसके बहन भाई कर रहे थे। तो अब वो उसके सामने ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम, ग्रीन फ्लोरिंग अहेड किसको बोला गया, हरा समुद्र, यानी कि उसके सामने ग्रीन फ्लोर है, एक हरा फर्श है उसके सामने, हरा फर्श यहाँ पर समुद्र को बोला गया है, जैसे हरा समुद्र बोला जाता है। दे वर बिकोगिंग टू हिम, वो उसे क्या कर रहे हैं, बिकॉनिंग कर रहे हैं उसे, मतलब उसे प्रेरित कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, बुलाने के लिए कि हाँ आओ तुम ये सब कर सकते हो। ही ड्रॉप हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन हिज ग्रीन सी, उसने अपनी जो टांगे थी वो पानी में, समुद्र में खड़ी कर ली। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, जो उसकी टांगे थी, उसके पैर थे, वो डूबने लगे पानी में। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, विद फ्राइट, डर से चिल्लाया, एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और फिर से उसने उड़ने की कोशिश की आसमान में ऊपर की तरफ। अब उसने पानी में बैठने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके पैर डूबते जा रहे हैं, तो चिल्लाकर उसने उठने की कोशिश की, उसे लगा कि मैं डूब जाऊंगा क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था वो। बट ही सा टायर्ड अ वीक एंड विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो इतना थक चुका था और भूखा था कि वो उड़ नहीं सका। एग्जीक्यूटिव बाय द स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, और वो उसने जो आज ये थक गया था इस स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, इस अजीब जो उसने एक्सरसाइज की थी, आज जो एक्सरसाइज की है उसने उड़ने की, उससे वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन ही बैली, ये मैंने शायद दोबारा पढ़ दिया यहाँ पर, ही हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर जो थे वो डूबने लगे। एंड देन ही हिज वैली टच्ड इट इन द सैंक नो फर्दर। देखिए अब उसके पैर डूबने लगे, ये मैंने यहाँ पहले पढ़ दिया था गलती से, यहाँ इसको पढ़ रही हूँ मैं फिर से। यहाँ पे देखिए उसके जो पैर जो थे वो डूबने लगे थे और अब उसकी जो वैली, जो उसकी कमर थी, वो भी पानी को टच कर गई थी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पर तैरने लगा था, फ्लोटिंग मतलब पानी में तैरने लगा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, अब उसकी सारी फैमिली उसके आसपास थी, उसकी तारीफ़ कर रही थी। जो फैमिली उससे दूर थी, उससे खाना भी नहीं ला के दे रही थी, अब वही फैमिली उसकी तारीफ़ कर रही थी। एंड देयर बीक्स और ऑफरिंग हिम द स्क्रैप ऑफ डॉग फिक्स, और उसको ऑफर कर रही थी स्क्रैप ऑफ, जो डॉग फिश होती है, डॉग फिश एक मछली है, उसके जो टुकड़े थे, उसका वो जो खाना था वो उन्होंने पकड़ा था, उसके बहन बहनों उसे ऑफर कर रहे थे। देखिए थोड़ी देर पहले जिसको उड़ना नहीं आ रहा था उसे कोई खाने का पूछ नहीं रहा था, लेकिन जब उसने खुद मेहनत की, खुद उड़ना सीखा, तो सबने उसकी तारीफ़ की और उसे खाना भी ऑफर करने लगे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो बच्चों देखिए आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिलता है कि जब तक हम कोई काम नहीं करते हमें वो काम मुश्किल ही लगता है, लेकिन जब हम उसे काम को कर लेते हैं तो बड़ा ही आसान होता है। तो हमें किसी भी काम को ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। वी कैन डू, वी विल डू, हम कर सकते हैं और हम करेंगे, ये सोचना चाहिए आपको। अब इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हु स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, देखिए कौन चिल्ला रहा है, द लिटिल सीगुल मदर स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, स्पेलिंग मैंने शायद यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, DERI, यहाँ पर बच्चे आर है, DERISIVL, डेरिसिवली बोलते हैं। डेरिसिवली होता है जब हम किसी की मजाक लेते हैं या किसी को मतलब हाँ मजाक बनाना, किसी का उपहास उड़ाना, इस तरह से। तो उसकी माँ
उस पर चिल्ला रही थी उपवास की, उसे लग रहा था कि उसकी माँ भी उसके मजाक ले रही है। दूसरा है वॉट हैड हिज मदर पिक्ड अप, वॉट हैड हिज मदर पिक्ड अप, अब उसकी माँ ने क्या उठाया, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लाइंग अक्रॉस हिम, एंड फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। देखिए उसकी यहाँ पर डबल लिखा गया है, ये देखिए उसकी जो माता है उसने एक फिश का टुकड़ा उठा रखा है और वो उसके पास उड़ रही है इसके साथ, यानी कि उस खाने के टुकड़े के साथ मतलब जो उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा है उसके साथ अपने बच्चा जो लिटिल सीगुल है उसके आसपास उड़ रही है। ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखे गए हैं 4, इनको आप कट कर लेना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, मैडन्ड बाय हंगर व्हाट डिड द सीगुल डू, जो भूख से पागल हो रहा था, भूख ने उसे पागल कर दिया था, तो उसने क्या किया, मैडन बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश पर झपटा, एंड विद अ लाउड स्क्रीम्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और वो क्या हुआ, वो हवा में उड़, जैसे वो झपटा वो तुरंत उसने देखा कि वो स्पेस में, आसमान में उसने खुद को पाया या उसने अपने आप को हवा में पाया, यानी कि वो उसने उड़ना शुरू कर दिया। 4th है व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड टू ग्रीन फ्लोरिंग, आपको अभी बताया था मैंने ग्रीन फ्लोरिंग किसे बताया गया है, ग्रीन फ्लोरिंग बोला गया है सी को, सी हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, जो समुद्र है उसे हरा फर्श बोला गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, वाई डिड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से क्यों चिल्ला रहा था, देखिए ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग विंग्स, वो डर से चिल्ला रहा था और उसने क्या किया, उसने फिर से अगेन अपने विंग्स को फ्लैपिंग करने की, उड़ फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की। डिड द सीगुल ड्रोन इन द सी, क्या सीगुल समुद्र में डूब गया, नहीं डूबा ना, तो यस, नो द सीगुल डिड नॉट ड्रोन इन द सी, जो छोटा सीगुल है वो समुद्र में नहीं डूबा, इसका आंसर ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, देखिए पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज, हमें इसके सिनोनिम्स बताने हैं, इन द मैनर शोइंग समवन दैट सी इज़ अ स्टूपिड, अगर कोई ये दिखाए कि वो पागल है, हमें कोई ये दिखाए कि वो पागल है, कुछ इस तरह से मैनर शो करे तो डेरिसिवली होता है, प्लेंटिवली होता है बच्चों दर्दनाक, और ये होता है किसी का मजाक लेना या कोई स्टूपिड हम किसी को समझे। एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड हिज लॉसिंग वंस बैलेंस, अगर लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है, तो मैंने आपको बताया था अभी डिजी होता है चक्कर आना, तो जब हमारा बैलेंस चक्कर आने पे बिगड़ता है, और एफिड होता है डरना, तो इसका डिजी हो जाएगा। टेरर भय होता है, और फ्राइट भी भय होता है, डर होता है, शिरली होता है चिल्लाना, डी में देखिए टायर्ड थकना, और एग्जीक्यूटेड मीन्स भी थकना होता है। ई में देखिए लीप लाइक अ हॉर्स, तो एक कर्विंग होता है, एक घोड़े की तरह, जैसे घोड़े के ऊपर होती है कर्व, तो जिस तरह से घोड़े करता है लीपिंग होती है उसकी, इस तरह से इसका आएगा कर्विंग। फ्लाइंग हाई इन द एयर, हवा में ऊंचा उड़ना, तो डाइविंग तो पानी में होता है और शोरिंग होता है हवा में उड़ना, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, राइट ए शॉर्ट कंपोजिशन, आपकी छोटी सी कहानी लिखनी है, कोई छोटी सी बातें लिखनी है, थोड़ी सी इनिशियल अटेम्प्ट टू लर्निंग ऑफ स्किल, कभी कि आपने कुछ सीखना शुरू किया हो और आपके साथ क्या हुआ हो, आप ये कर सकते हैं, यू शुड डिस्क्राइब, आप कर सकते हैं डिस्क्राइब चैलेंजेस ऑफ लर्निंग, सीखने के चैलेंजेस जो आपके सामने चुनौतियाँ आई, जैसे कि आपने राइड और बाइसिकल, आपने साइकिल चलानी सीखी हो या तैरना सीखा हो, और उसमें कोशिश करना कि उसे आप हुमेरियस बना दें जितना हो सके, अगर पॉसिबल हो तो वो हुमेरियस हंसी मजाक की फॉर्म में हो, आपको उसे पढ़कर सुनाकर अच्छा लगे, तो आपको अपने बारे में ऐसा कुछ लिखना है। आपने कुछ भी सीखने की कोशिश की हो तो आपके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, जैसे सीगुल ने उड़ने की कोशिश की, तैरने की कोशिश की, तो उसका एक्सपीरियंस था ये, तो आपको बताना है। देखिए मैंने आपकी हेल्प के लिए छोटी सी स्टोरी लिखी है इसमें, एज अ ओन एक्सपीरियंस, ये अपने एक्सपीरियंस पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आई वॉज इन 6th क्लास, मैं 6ठी क्लास में थी, जब वैन आई स्टार्ट लर्न टू राइड अ साइकिल, जब मैंने साइकिल चलानी सीखी। दैट वॉज माई फर्स्ट डे, ये मेरा पहला दिन था। माई ब्रदर वॉज विद मी, मेरा भाई मेरे साथ था। ही हैज़ होल्ड साइकिल फ्रॉम बैक साइड, उसने साइकिल पीछे से पकड़ी हुई थी,
जैसे साइकिल सीखते हैं तो पीछे से पकड़ के सिखाता ना कोई हमें। एंड आई वॉज मूविंग इट, और मैं इसे चला रही थी, मैं साइकिल को चला रही थी। आई डिड नॉट नो व्हेन ही लेफ्ट सपोर्ट, मुझे नहीं पता चला कि उसने कब सपोर्ट छोड़ दिया, यानी कि उसने साइकिल छोड़ दी। इट वॉज ईजी टू मी टू रन साइकिल, मैं साइकिल आराम से ही चला रही थी। बट एज आई सा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, माई ब्रदर हैज़ लेफ्ट सपोर्ट, मेरे भाई ने सपोर्ट छोड़ दिया है, साइकिल छोड़ दी है। आई फेल डाउन इन द ड्रेन, मैं नाली में गिर गई। देखो ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कोई हमें पकड़ रहा है तो हम चला लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है छोड़ दी तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है। तो मैं नाली में गिर पड़ी। एवरी वन वॉज लाफिंग एट मी, हर कोई मुझ पर हंस रहा था। बट आई गेट अप, लेकिन मैं उठी एंड स्टार्ट टू लर्न अगेन, और मैंने दोबारा सीखना शुरू किया। एंड विद इन फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, आई बिकम परफेक्ट, मैं बिल्कुल साइकिल चलाने में कैसी हो गई, परफेक्ट हो गई। आई थिंक इफ़ आई एफ्रेड, अगर मैं सोचती हूँ कि उस दिन अगर मैं डर जाती, दैट डे आई कुड नॉट लर्न टू राइड अ साइकिल, मैं कभी नहीं सीख पाती साइकिल को चलाना। तो हमें किसी भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौती आएंगी, हमें उन सब का सामना करना चाहिए। तो मैंने छोटा सा एक्सपीरियंस लिखा है, तो बच्चों आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ और घटना घटी है, आपने कुछ सीखना सीखा है, कुछ चलाना सीखा है, कुछ भी सीखा है आपने, कोई नई लर्निंग स्किल सीखी है, तो बच्चों आज आपका चैप्टर 3 जो है, इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट हैं, दूसरा पार्ट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और आपको मेरी जो वर्कशीट है, जो मेरी वीडियो है, ये आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।